We don't want you here. Oh my God, guys, record. Fucking furry ass bitches. We don't want you here. We don't want to hang out with you. We don't want you here. I hate you fucking Indians. That's why. Everywhere I fucking go, you Indians are fucking everywhere. जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक विदेशी महिला कुछ भारतीयों को गाली देकर अपमानित कर रही है, और यह अपमान उनको जरूर महसूस हुआ होगा जो भारतीय हैं। मैंने जब यह वीडियो देखा तो मुझे यह अपमान यहां चुभ रहा था, और जो भारत के निवासी नहीं हैं उनको इस अपमान से क्या लेना देना। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पाकिस्तानी यह वीडियो देखे तो संभवतः उसको इस अपमान से कोई फर्क ना पड़े। यह भी हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी इस बात की खुशी मनाएं कि देखो कैसे विदेशों में भारतीयों का अपमान हो रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपमान केवल वही महसूस कर सकता है जिसका अपमान हो रहा हो। किसी धर्म का जब अपमान होता है तो उससे जुड़े व्यक्ति और समुदाय को वह अपमान ज्यादा महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार से जब किसी जाति का अपमान हो रहा होता है तो उस जाति से जुड़े व्यक्ति को ही वो अपमान महसूस होगा, दूसरे जाति के व्यक्ति को वो अपमान महसूस नहीं हो सकता। आप ये वीडियो क्लिप देखें तो आपको मेरी बातें और स्पष्ट समझ में आएंगी। अरे शूद्रो, पीछे पीछे, अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को। अब इसमें जो शूद्रों का अपमान हो रहा है, यह अपमान दूसरी जाति का व्यक्ति महसूस ही नहीं कर सकता। केवल पिछड़ा दलित व्यक्ति ही यह अपमान महसूस कर सकता है, क्योंकि यह उनके साथ हुआ है। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे इस तथाकथित समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों का और शूद्रों का शोषण हुआ है, और उनको विकास की मुख्य धारा में आने से रोकने का हर संभव प्रयास हुआ है। संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित ना हो पाए, इसलिए बड़ी बड़ी बाधाओं का निर्माण किया गया है, धर्म के आधार पर, विभिन्न प्रकार के नियमों के आधार पर। बावजूद इसके भी इन्हीं दलितों में से एक बच्चे का जन्म हुआ जो इन सभी खोखली बाधाओं को तोड़कर उसने ऐसा दूध पिया जिसे शिक्षा कहते हैं। जब वो दहाड़ा तो उसकी दहाड़ की कलम ने वो लिखा जो आज भारत का विधान बना, जिसे हम संविधान कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर की। आज 6 दिसंबर इनकी पुण्यतिथि है। मैं प्रणाम करता हूं। दुर्भाग्य इस देश का कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी एक जाति का नेता बनाकर ही रहने दिया। ये तो पूरे भारत के नेता हैं। इन्होंने भारत के हर समाज तबके की ओर एक उत्थान के लिए कार्य किया, पर वो उत्थान का कार्य दिखाया ही नहीं गया। इनको हर तरफ विरोध के रूप में ही देखा गया। इनकी योग्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बाबा साहब की योग्यता का अंदाजा आप इस स्तर पर लगाइए कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस संविधान के निर्माण की बागडोर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में दी गई। बाबा साहब संविधान निर्माताओं में से एक थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान निर्माण में केवल बाबा साहब की भूमिका नहीं है। हमें उन सदस्यों के भी योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे संविधान को सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। हमारे समाज में बाबा साहब का स्थान हमेशा से ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा। कुछ स्वर्णों को बाबा साहब से तकलीफ है, और यह तकलीफ की खाई तब शुरू होती है जब बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को जला देते हैं। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि यदि किसी ग्रंथ से आप सहमत ना हो तो उसको जला दिया जाए। यह तो वही बात हुई कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि हो सकता है कि मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से इसलिए जलाया गया हो कि एक विशेष तबके का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे होंगे कि भाई हम भी समाज में रह रहे हैं, हमें भी देख लो, संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार हमें भी है। और यही हुआ था चवदार तालाब की कहानी का। एक ऐसा तालाब जिसमें शूद्रों और दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी।
तब बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ आंदोलन किया और इस तालाब में जाकर उंगली से पानी पिया और दलित और शूद्रों से कहा कि अब तुम इस तालाब में आकर पानी पीजिए। बाबा साहब के जाते ही यहाँ के स्वर्ण और क्षत्रिय लोगों ने इसमें गौमूत्र और गोबर मिलाकर इस तालाब का शुद्धिकरण किया। क्या मनुस्मृति हमें यही सिखाती है? क्या मनुस्मृति यही कहती है कि संसाधनों पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही अधिकार है? अगर मनुस्मृति ये सिखा रही है कि यह समाज केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ही है, अन्य समाज के लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो फिर ऐसे धर्म ग्रंथों को जला देना ही उचित होगा। पर ऐसा है नहीं। जो मनुस्मृति का अनुसरण कर रहे हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाह रहा हूं कि मनुस्मृति स्पष्ट रूप से हमसे ये कहती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, जो कि हमारे अंदर नहीं है। क्षमा की भावना, संयम की भावना, चोरी न करना, स्वच्छता जैसी मूल बातें हमें मनुस्मृति सिखाती है, पर हम उन कुप्रथाओं को मनुस्मृति के सहारे ढोने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी विशेष वर्ग को फायदा होता है। तो स्वर्ण लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि यदि आप मनुस्मृति का अनुसरण कर रहे हैं तो उसके उस पहलू का अनुसरण करें जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पहलुओं का अनुसरण ना करें जो हमारे समाज को पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, द्वेष की भावना डालने का प्रयास कर रहे हैं। मनुस्मृति को पहले पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद मनुस्मृति का अनुसरण कीजिए। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, ना स्वर्ण उसको समझ पाया अच्छे से, ना ही दलित समझ पाया। स्वर्ण उसकी ऐसी बातों को लेकर आगे जाना चाह रहा है जिसमें उसी का भला दिखे, और दलित केवल उसी बातों को देख रहा है जिसमें उसका बुरा दिख रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। और दलितों को मैं इतना मैसेज देना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को समझें। दलित उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम्हारे पैरों में पहनने के लिए जूते हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है इस दलित समाज का कि वो तथाकथित नेताओं के बहकावे में आ गए। उन हाथों में किताब की जगह विभिन्न पार्टियों के झंडे ले लिए हैं, हाथों में किताब की जगह सिगरेट आ गई है, और इस सिगरेट को लड़की जला रही है मनुस्मृति की किताब को जलाकर। इससे समाज में केवल द्वेष ही आएगा, तरक्की नहीं आ सकती, और बाबा साहब भी ऐसा नहीं चाहेंगे। बाबा साहब ने वहां जलाया था इसको प्रतीकात्मक रूप से, यहाँ कहां आप प्रतीकात्मक रूप से इसको देख रहे हो? वो बाबा साहब जिन्होंने सिगरेट और दारू को कभी हाथ नहीं लगाया, ये लड़की सिगरेट पी रही, कैसे मैं मान लूं कि बाबा साहब के अनुयायी हैं? याद रखना, मैं सभी दलित और शूद्रों से बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप सच में बाबा साहब का अनुसरण करते हैं तो बाकी सभी चीजों को छोड़ दो। दूसरे नेताओं के तलवे चाटना छोड़ दो, दूसरे पार्टियों के झंडे उठाना छोड़ दो, दारू, गाली गलौज, द्वेष की भावना छोड़ दो। केवल एक ही चीज का अनुसरण करो। अगर कुछ पीना है तो शिक्षा रूपी दूध पियो, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो समाज में सम्मान मिलना तुम्हें स्वतः ही शुरू हो जाएगा, और यदि आप इस प्रकार की मूर्खता करोगे तो आप ये मानिए कि आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती, ऊपर बाबा साहब की आत्मा भी तड़प रही होगी। अब मैं कुछ मैसेज मुस्लिम भाइयों को भी देना चाहता हूं, स्पेशली वो लोग जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाह रहा हूं कि आपके समाज के उत्थान के लिए एक अम्बेडकर बहुत जरूरी है। आपकी रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप विकास की मुख्य धारा में आ पाएंगे। वरना गरीबी के जाल में आप ऐसे फंसे रहेंगे कि जीवन भर आप और आपकी आने वाली पीढ़ी कभी गरीबी से निकल ही नहीं पाएगी। क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप विकास ना करें, लेकिन याद रखना कि जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं मुस्लिम नेता, वो बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं। और जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब अम्बेडकर के मुस्लिमों को लेकर कुछ विचार थे। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हो तो फिर उनके विचारों का भी अनुसरण करो। बाबा साहब का पहला विचार था कि महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, बुर्का पहनना बिल्कुल गलत बात है। क्या मुस्लिम समुदाय इस चीज को स्वीकार करेगा? अगर जवाब है हाँ, तो आप जय भीम और जय मीम के नारे लगाइए। अगर जवाब है ना, तो फिर झूठा अम्बेडकरवाद का नारा क्यों लगा रहे हो? बाबा साहब को मानना किसी को नहीं है, ना दलित मानना चाह रहा है। बाबा साहब बोल के गए कि हाथों में किताब होनी चाहिए, वो सिगरेट लेके घूम रहा है। बाबा साहब बोल के गए दलितों से हाथों में किताब होनी चाहिए, वो दूसरी पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है। बाबा साहब बोल रहे हैं कि शिक्षा का दूध पियो, वो गाली गलौज का जहर पी रहा है। ऐसे मुस्लिमों के लिए अगर जो बाबा साहब को मान रहे हैं, चाहे दलित हो, वो बाबा साहब को नहीं मानता, मुस्लिम भी बाबा साहब को नहीं मानता, हिंदू स्वर्ण तो बाबा साहब को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक जहर डाल दिया गया है। तो जय भीम और जय मीम का नारा लगाने से पहले समझ लीजिए कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है। बाबा साहब ने जब अंत समय में हिंदू धर्म को छोड़ा था तो मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उनका मानना था हिंदू और मुस्लिम धर्म एक जैसे ही हैं।
जिस प्रकार से हिंदुओं में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था प्रथा समाप्त नहीं हो सकती, जिस प्रकार से हिंदुओं में घूंघट प्रथा समाप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मुस्लिमों में घूंघट की जगह बुर्का प्रथा है और इनमें भी जाति प्रथा है। मुस्लिमों भी कई प्रकार की जातियां हैं। सबसे ऊंची जाति को अशरफ कहते हैं, सब बीच वाली जाति को अजलाफ कहते हैं, उससे नीचे वाली को अरजाल कहते हैं। तो जातियां तो मुस्लिमों में भी हैं। तो जब मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज की तरह एकदम रूढ़िवादी समाज है, तो फिर कैसे आप बाबा साहब का अनुसरण कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे, वो समानता की बात करते थे। अब इसमें कई बोलेंगे कि तुम इतनी वकालत क्यों कर रहे हो, क्या किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए, राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका है? तो मैं स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब किसी एक जाति के नेता नहीं है। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी है। बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए, हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए नेहरू जी से लड़ गए कि हिंदू कोड बिल का आना बहुत जरूरी है। समाज के सुधार के लिए महात्मा गांधी से लड़ गए कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मजदूरों के हक के लिए अलग से एक पार्टी बनाई। किसानों को आगे ले जाने के लिए पहले की। और यहां तक मैं उन छात्रों से कहना चाह रहा हूं जो छात्र आज बेरोजगारी की चपेट में खड़े हुए हैं। आप देखते हो कि कोई भी सरकारी एग्जाम जब पोस्टपोन्ड हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, और जब आप अपने अधिकारों को मांगने के लिए जाते हो तो पुलिस आपको मार के भगा देती है। तो जब आप अपने अधिकारों की बात करते हो ना, तो इसी व्यक्ति के द्वारा तुमको ये अधिकार दिए गए हैं। जरा सोच कर देखो, जब कानून व्यवस्था है, अधिकार की बात है, तब तुम्हारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उस समय क्या हालत हुआ करती होगी इन शूद्रों की, इन दलितों की। रूह कांपनी चाहिए सोचकर कि जैसे आज के नेता सिर्फ चुनाव के समय हमारी बातें सुनते हैं, चुनाव के बाद उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। एमपीपीएससी 2019 में हुआ था, अभी तक उसके परिणाम नहीं आए हैं, और इसकी प्रमुख व्यवस्था है जातिवाद व्यवस्था और ये सिस्टम की वजह से। तो जब तुम अपने अधिकारों की मांग करने जाते हो तो ये अधिकारों की शक्ति कौन देता है तुमको? बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबके नेता हैं, किसी जाति के नहीं। और दुर्भाग्य है कि अब बाबा साहब किसी के नेता नहीं रह गए हैं, केवल सड़कों पर मूर्तियों के रूप में चौराहे पर खड़े होने वाली एक मूर्ति मात्र बनकर रह गए हैं। ना दलित इनको दिल से मानते हैं, ना मुस्लिम इनको मानते हैं, ना हिंदू मानते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की, वहां के लोग इनको पूज रहे हैं, इनके ज्ञान को पूज रहे हैं। पीएचडी, डीएससी, बीएससी, बीए, एमए, एलएलबी, पता नहीं कितनी डिग्रियों का भंडार है, दर्जनों डिग्री वाले इस व्यक्ति की। हमारे देश में इतनी दुर्दशा है कि उसे एक जाति विशेष से ढूंढा जाता है, क्योंकि हम रूढ़िवादी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा इनका जो योगदान है वो है समाज उत्थान के लिए धर्म से लड़ गए। इन्होंने अपने अंतिम समय में धर्म को छोड़ दिया, बावजूद इसके ये मुस्लिम नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने। इन्होंने एक ऐसा धर्म अपनाया जो शांति का मार्ग अपना। कितना बड़ा मैसेज दिया उन्होंने अंतिम समय में। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका यह मानना था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और समाज की तरक्की केवल शांति के रास्ते से ही आ सकती है। और वो ये भी कह के गए थे कि संविधान जिसके जैसे हाथों में होगा उसका वो वैसा प्रयोग करेगा। और इसीलिए वो लोगों को पढ़ा लिखा बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर जनता पढ़ी लिखी होगी तो सरकारें पढ़ी लिखी होंगी, और सरकार अगर पढ़ी लिखी होगी तो संविधान का प्रयोग सही तरीके से हो पाएगा। और जनता अगर अंधविश्वासी, अनपढ़ और कुतर्क करने वाली होगी तो सरकार भी अंधविश्वासी और अनपढ़ होगी। और संविधान की भाषा ऐसी है कि उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। और अनपढ़ के हाथ में अगर संविधान चला गया तो बंदर के हाथ में उस तरह वाली कहानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 चेतावनियां दी हैं। पहली चेतावनी, किसी भी नेता को भगवान मत मानो, उसके तलवे मत चाटो। वो सेवक है तो उसको सेवक की तरह रखो। क्या हम बात मान रहे हैं उनकी? नहीं मान रहे हैं। दूसरा, जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, अंधविश्वास से दूर रहो। चौथा, प्रश्न पूछो, ऐसा क्यों? अगर हम ये सब करते हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। और चूंकि भारत में अधिकांश लोग अंधविश्वासी हैं, भारत में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें अब धर्म की अफीम चटाई गई है, तो वो तर्क कहां से करेंगे? और जो व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो अम्बेडकर का विरोध ही करेगा। अम्बेडकर का परिचय, उनकी जीवनी, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी वीडियो बनाया जाएगा। मेरी बातें बुरी लगी हो तो दिल से मैं माफी चाहता हूं, पर हकीकत यही है
अम्बेडकर के विचारों को समझें, चाहे उनके आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। पहले किसी को पढ़ लो, उसके बाद आप विरोध करें तो समझ में भी आता है। अम्बेडकर को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, इनके विचारों को पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए। जय हिंद, जय भारत।